हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल नॉलेज विद सागर ट्रिक। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार चैप्टर नया निगमन लेकर आया हूं, जिसके जो क्वेश्चन है आपको देखते ही बराबर, यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो देखते ही बराबर सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स इसको जानने होंगे। उसके अकॉर्डिंग आप यदि क्वेश्चन लगाओगे तो आप बेहतरीन तरीके से आप उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम देर ना करते हुए हम क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने कुछ इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखा है जो आपको इसके क्वेश्चन लगाने के पहले पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यदि किसी सेंटेंस में सभी या कोई आता है तो हमको उसकी वैल्यू 100 देना है। कुछ या संभावित है जिसकी वैल्यू हम मतलब कि कम है, तो कुछ संभावित मानों के लिए उसकी वैल्यू 50 हो जाएगी। सकारात्मक वाक्य के लिए हमेशा वैल्यू 50 होगी, नकारात्मक वाक्य के लिए हमेशा वैल्यू 100 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हम दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं तो देखिए क्या क्या है। यदि सकारात्मक सकारात्मक सेंटेंस है दोनों, तो सकारात्मक वाक्य ही बनेगा, और सकारात्मक और नकारात्मक है तो नकारात्मक ही रिजल्ट आएगा। नकारात्मक और सकारात्मक है तो नकारात्मक ही रिजल्ट आएगा, और दोनों नकारात्मक है, दोनों नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आता है, उसका रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपको हर सेंटेंस में कनेक्ट करने के लिए, दो सेंटेंस से मिलकर जब एक सेंटेंस बनता है, उसका कंक्लूजन निकलता है, तो उसके लिए हमको इस चीज की आवश्यकता पड़ती है। वो क्या है? एक से दूसरे वाक्य को मिलाकर यदि कोई वाक्य बन रहा है तो उसमें एक वाक्य का मान 100 होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस सेंटेंस को हम कनेक्ट कर रहे हैं उसमें एक का 100 होना जरूरी है। फिर 50 हो जाए दूसरा सेंटेंस तो चल जाएगा, यदि दोनों 100 है तो चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही यहाँ पे लिखा है, तभी बाकी कनेक्ट होगा, एक 100 और एक 50 में। अब हम देरी करते ना और सेंटेंस में देखते हैं हम क्वेश्चन में कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, और किसकी वैल्यू हम कैसे देंगे। देखिए, मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे वैल्यू इनकी रख लिया हूँ कि इनके मान कितने कितने होंगे। मैं आपको समझाता हूँ। यदि कुछ का जो मान है हम कितना रखेंगे? 50। सकारात्मक वाक्य है, उसका मान हमको कितना रखना है? 50 रखना है। सभी का मान 100। इसी प्रकार सकारात्मक वाक्य है तो सकारात्मक हम कैसे पहचानेंगे? यदि हमारे में किसी भी सेंटेंस में नहीं दिया गया है तो हम उसका मान क्या रखेंगे? सकारात्मक वाक्य बोलेंगे और उसका मान होगा 50। और यदि नहीं लगा हुआ है पीछे, जैसे कि इस सेंटेंस में यहाँ पे नहीं लगा है, इसको नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस का जो मान होता है वो 100 होता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? कुछ गेंदे खिलौने हैं, सभी वृत्त गेंदे हैं, सभी गेंदे गड्ढे हैं। कुछ वृत्त खिलौने हैं, सभी गड्ढे खिलौने हैं। तो इसके निष्कर्ष दो दिए गए हैं। तो देखिए, वृत्त और खिलौने, वृत्त और खिलौने कहाँ पे दिया है? वृत्त और खिलौने। देखिए, वृत्त का मान यहाँ पे 100 दिया गया है, खिलौने का यहाँ पे 50 दिया गया है। पर देखिए, हम जब सेंटेंस को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो मैंने क्या बताया, उसका एक मान 100 होना चाहिए। जबकि यहाँ पे दोनों सेंटेंस में गेंद और गेंद का मान 50-50 दिया है, तो ये किसी भी तरीके से ये कंक्लूजन नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें एक गेंद का जो मान रहता वो 100 होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये फर्स्ट वाला नो कंक्लूजन हो जाएगा, इसका रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ये सेंटेंस फॉलो नहीं करेगा। इसके बाद सभी गड्ढे खिलौने हैं, गड्ढे और खिलौने ये बन रहा है। अब हमको इन दोनों को जोड़ना है, कनेक्ट करना है। तो ये 100 और ये 50 ये तो कनेक्ट हो गया। या फिर हम गेंदे और गड्ढे और गेंदे और खिलौने को कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, गेंद यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 50 है, ये जुड़ गया। गड्ढे यहाँ पे 50 है, खिलौने 50 है। पर यहाँ पे गड्ढे का जो मान आ रहा है, सभी गड्ढे है, यहाँ पे 100 है। 50 वाला कभी भी 100 नहीं बन सकता, लेकिन 100 वाला 50 बन सकता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे 100 है, तो 50 से 100 ये नहीं बन सकता, इसलिए ये वाला सेंटेंस भी नहीं बनेगा, इसलिए नो फॉलो करेगा। इसके बाद में दूसरा जो हमारा कथन क्या कहता है कि देखिए, कुछ खिलौने प्लास्टिक है, कुछ खिलौने प्लास्टिक है, तो कुछ का मान 50 और सकारात्मक वाक्य तो उसका 50। कुछ प्लास्टिक धातु है, कुछ मतलब कि इसका 50 और सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंस के लिए 50। कोई धातु रसायन नहीं है, तो ऑलरेडी ये वाला कोई का मान क्या रहता है? 100 होता है, और नहीं है मतलब कि 100। इसी प्रकार पूरे जो मान है उनको लिख लिया हूँ,
और अच्छे तरीके से आपको इससे समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से मान को रख रहे हैं। ये इसलिए लिख लिया मैंने पहले क्योंकि इसमें क्या है, टाइम वेस्ट होता है, तो बहुत पहले मतलब बहुत सटीक तरीके से आपको समझ में आए, मान पहले लिख दिया है। मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड, कुछ रसायन प्लास्टिक है, कुछ रसायन प्लास्टिक है। रसायन और प्लास्टिक ये दोनों है, 100 और 50 ये कनेक्ट हो सकता है। लेकिन हमको क्या देखना है कि पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस एक नेगेटिव बनाता है। इस क्वेश्चन में डाउटफुल रहता यदि आप यहाँ पे इस चीज को नहीं देखते कि यहाँ पे हाँ और नहीं में क्या सेंटेंस बोला है। यहाँ पे सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंस बोल दिया है, जो कि नेगेटिव होना था तब ये राइट होता। तो ये अभी यहाँ पे रॉन्ग हो गया, क्योंकि देखिए 50 और 50, प्लास्टिक का रसायन का मान 100 है तो 50 बन जाएगा, प्लास्टिक का मान 50 है तो 50 बन जाएगा। पर ये एक पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस कभी भी नेगेटिव सेंटेंस ही बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए, कोई खिलौने रसायन नहीं है। खिलौने और रसायन, खिलौने ये है और रसायन ये है। तो देखिए धातु धातु जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100 और 50 कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद देखिए प्लास्टिक, प्लास्टिक यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि इसमें एक वैल्यू का मान 100 होना था जो कि 50 वैल्यू है, तो ये वाला सेंटेंस भी नहीं बनेगा। तो ये दोनों सेंटेंस को फॉलो नहीं कर रहा। क्वेश्चन में जो आंसर दिए रहते हैं कि पहला फॉलो करता है, पहला वाक्य फॉलो करता है, दूसरा फॉलो करता है, कथन अनुसरण करता है, इस टाइप से रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारे स्टेटमेंट है कि कुछ शर्ट पैंट है, सभी पैंट जैकेट है, सभी जैकेट पतलून है। ये हमारा स्टेटमेंट हुआ। कंक्लूजन हमारा हुआ कुछ पतलून शर्ट है, सभी जैकेट शर्ट है। अब देखिए पतलून से शर्ट, पतलून से शर्ट कैसे बनेगा। देखिए ये है पतलून और ये है शर्ट। अब देखिए जैकेट और ये जैकेट दोनों मिल जा रहा है, पैंट और पैंट ये वाला मिल जा रहा है। पर देखिए यहाँ 50 और ये भी 50, तो 50-50 है, इसलिए ये वाला बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड। सेकंड देखते हैं हम, जैकेट और शर्ट, जैकेट और शर्ट ये दिया है, पर देखिए यहाँ पे जैकेट है शर्ट है दोनों कनेक्ट हो रहा है, पर यहाँ पे जैकेट का मान 50 दिया है जो कि यहाँ पे 100 है। तो यहाँ पे यदि 100 होता तो ये वाला सेंटेंस बन जाता, पर यहाँ पे 100 नहीं है, यहाँ पे 50 है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं बनता। अच्छी तरीके से मैं समझा दे रहा हूँ फ्रेंड्स आपको कि 100 जो है उससे 50 बन सकता है, लेकिन 50 100 नहीं बन सकता है। यदि यहाँ पे जैसे जैकेट है और जैकेट का मान यहाँ पे 50 है, तो ये वाला 50 यहाँ पे 100 नहीं बन सकता। 100 वाला 50 बन सकता है, 50 वाला 100 नहीं बन सकता। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए सभी हार वर्ग है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, पहला फॉलो करता है। ठीक है, सभी हार वर्ग है, कुछ वर्ग व्रत है, कोई व्रत अंगूठी नहीं है। इसमें 3 जो है हमारे स्टेटमेंट दिए हैं, कंक्लूजन दिए हैं कि कोई वर्ग अंगूठी नहीं है, कोई भी अंगूठी व्रत नहीं है, कुछ वर्ग हार है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं इसका क्या आंसर निकल कर आता है। तो देखिए कोई वर्ग अंगूठी नहीं है, वर्ग और अंगूठी का हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शन देख रहे हैं कि उसका संबंध है कि नहीं। तो वर्ग और अंगूठी, तो देखिए वर्ग, ये है वर्ग और ये अंगूठी। तो देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। अब देखिए व्रत और व्रत यहाँ पे 50 और 100 वैल्यू है, ठीक है। पर देखिए यहाँ वर्ग का मान यहाँ पे 50 दिया गया है, 50 दिया गया है, जो कि 100 कभी नहीं बन सकता, इसलिए यहीं से हमने देखे और फर्स्ट फॉलो नहीं करेगा। इसके बाद सेकंड में देखिए कोई भी अंगूठी व्रत नहीं है, अंगूठी और व्रत का देखेंगे, अंगूठी और व्रत। पर देखिए अंगूठी यहाँ पे 100 है, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस एक ही सेंटेंस से बन रहा है, इसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अंगूठी का मान 100 है, यहाँ पे भी 100 है, व्रत का भी 100 है, 100 ठीक है, ये वाला सेकंड वाला फॉलो कर लेगा। थर्ड वाला देखते हैं, कुछ वर्ग हार है, वर्ग और हार, ये है हार और ये है वर्ग। तो वर्ग का मान यहाँ पे 50 है, ठीक है, यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, तो फॉलो करेगा कि नहीं फ्रेंड्स, 100 वाला 50 बन सकता है, इसलिए ये वाला फॉलो करेगा। तो मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया हूँ। इस चैप्टर में लगभग सभी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं इसीलिए बहुत ही छोटे कंटेंट लेकर आता हूँ और आसान तरीके से समझाता हूँ फ्रेंड्स, कि आपको सारी चीज़ें समझ में जाए। मैंने आपको क्लियर बताया हूँ। यदि कोई भी डाउट आपके मन में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको भी मदद मिले। थैंक यू दोस्त।